चलिए बच्चों, आज हम लोग क्या है कि कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। कुछ शॉर्ट में या एमसीक्यूज में इस तरीके से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ें क्या है कि आपकी मतलब क्या है कि 3 मार्कर में भी आ सकती हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट जो हमारा चैप्टर था उसके रिगार्डिंग ही ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए हम लोग 1 बाय 1 करके इन सारे क्वेश्चंस को देखते हैं कि पहले क्वेश्चन हमारा क्या है। चलो शुरू करते हैं। Who is the head of the state in the Union of India? यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हेड ऑफ द स्टेट हमारे यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि यूनियन गवर्नमेंट का हमारे हेड ऑफ द स्टेट कौन है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, पहला ही पॉइंट आपको बताया था कि जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे वो कौन होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे यूनियन गवर्नमेंट के पूरे जो एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट होता है उसके क्या होते हैं, हेड होते हैं। तो यहाँ पर आंसर आप क्या लोग क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर प्रेसिडेंट, दी प्रेसिडेंट लिख देंगे, ठीक है। अगर ये शॉर्ट में आता है तो या एमसीक्यू टाइप में अगर आपके पास 3-4 ऑप्शन हो, सपोज पीएम ऑप्शन दिया हो आपके पास, एक जगह वाइस प्रेसिडेंट हो, फिर प्रेसिडेंट हो, फिर लिख दिया जाए सीजीआई लिख दिया जाए, तो आप किस पर टिक करके आएंगे। तो ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बताया कि हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं, प्रेसिडेंट, तो आप किस पर टिक करके आएंगे, प्रेसिडेंट पर। अगर वेरी शॉर्ट में आता तो सीधे द प्रेसिडेंट लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर वेरी शॉर्ट में नहीं आता है इन केस, ठीक है, शॉर्ट में आता है तो क्या करेंगे, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे इसी पॉइंट को, ठीक है, कि हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा बता देंगे प्रेसिडेंट के बारे में, इनके आर्टिकल्स को एक्सप्लेन कर देंगे आप, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है प्रेसिडेंट को, ठीक है, उनका ऑफिस क्रिएट कर रही है, ये सारी चीजें आप मेंशन कर दीजिएगा, तो वो शॉर्ट में 3 मार्कर में कन्वर्ट हो जाएगा। जो मैंने आपको चार्ट बनाया था, चाहे तो आप वो चार्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हु एडमिनिस्टर्स ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि जो प्रेसिडेंट है हमारे उनको क्या है कि बेसिकली ओथ कौन दिलाता है। तो मैं आपको ये चीज बता चुकी है बच्चों कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको ओथ कौन दिलाता है, तो वो होते हैं हमारे सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर वो एब्सेंट होते हैं, इन केस कोई रीजन है वो एब्सेंट हो जाते हैं, तो उस केस में कौन उनको ओथ दिलाएगा, तो दैट इज सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज जो होगा वो दिलाएगा, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए। इसी तरीके से आप कर सकते हैं, एमसीक्यू में 3-4 ऑप्शन आ जाए तो कौन कौन दिलाएगा, हाई कोर्ट का जज, सीजेआई, ठीक है बच्चों, ये चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा या स्पीकर, कोई भी ऑप्शन आपके पास आ जाए तो आपको ध्यान क्या रखना है कि सिर्फ सीजीआई दिलाएंगे प्रेसिडेंट को, और कौन दिलाएगा, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है बच्चों। ये चीज आपको पॉइंट क्लियर हो गई। अब सपोज ये दोनों चीजें ऑप्शन में होंगी आपके पास, सपोज एक ऑप्शन में आपके पास दे दिया जाए कि सीजीआई है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन में आपके पास क्या दे दिया जाए कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो आप किस में टिक करेंगे। अगर ये दो में अगर आपको प्रायोरिटी वाइज चूज करना है, ठीक, तो किस में करेंगे आप लोग, सीजीआई को करेंगे, ठीक, वो हमारे मेन है। अगर सीजीआई जब अब्सेंट होते तब उनके बिहाफ पर कौन दिलाता है, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक। तो पहले हमारा चूज कौन होगा, पहला ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, हमारा सीजीआई पे ही आप लोग टिक करिएगा, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये आपका हो गया पॉइंट कवर यहाँ पे, ठीक है। इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे, आपको अगर शॉर्ट में आए या वेरी शॉर्ट में आए। अगर शॉर्ट में आए तो क्या क्या ओथ के पॉइंट्स हैं आप लोग वो एक्सप्लेन कर दीजिएगा, मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। चलिए कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ लिए। चलिए अब हम लोग क्या है कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस। यानी कि मैं आपको बच्चों बता चुकी हूँ कि ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको उनके ऑफिस से क्या कर सकते हैं, हम लोग रिमूव कर सकते हैं, यानी पार्लियामेंट रिमूव कर सकती है। तो मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों, तो क्या होता है प्रोसेस उनका, इम्पीचमेंट का होता है, ठीक है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है, ठीक, ये चीज मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है। फिर क्या है कि व्हाट ग्राउंड दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस। अब क्या पूछा, ग्राउंड मतलब किन रीजन की वजह से कर सकते हैं प्रेसिडेंट को रिमूव, तो क्या होता है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ठीक है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ का अगर वो वायलेशन करेंगे, कोई भी पॉइंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेट करते हैं वो, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है उनके ऑफिस से, और प्रोसेस का नाम क्या होता है, इम्पीचमेंट होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेंगे। अगर ऑप्शन में आ जाए 3-4 तो आप लोग क्या करेंगे कि अपनी ड्यूटी सही से निभा नहीं रहते कि वॉट एवर द रीजंस, ठीक है। तो क्या हो सकता है, सिर्फ आपको किस पे टिक करना है बच्चों कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो आ जाएगा बस वो। अगर ये शॉर्ट में 3 मार्कर में आता तो आप इम्पीचमेंट का पूरा प्रोसेस भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है,
ठीक, तो क्या व्हाट डू वी कॉल द ऑफिशियल प्रोसेस बाय विच द प्रेसिडेंट मे बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस, यानी कि कौन सा ऐसा ऑफिशियल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू क्या है प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है, उस प्रोसेस का नाम बताना है हमें बच्चों। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ नेम बताना है। तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ उसके नेम क्या होता है प्रोसेस का, इम्पीचमेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया, सीधे सीधे आप इम्पीचमेंट में टिक कर ही आइएगा। ठीक है, अब सपोज ये आपका क्वेश्चन आ जाता है वेरी शॉर्ट में या शॉर्ट में आ जाता है, तो आप सीधे इम्पीचमेंट प्रोसेस करके एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, 3 मार्कर में भी आए तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर शॉर्ट में आए तो आप पॉइंट वाइज कर दीजिएगा, अगर 3 मार्कर में है तो थोड़ा सा आप पैराग्राफ राइटिंग कर दीजिएगा। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन मतलब डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब इसी के रिगार्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। ये तो हमने प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग देख लिए, अब इसी में क्या है कि कुछ वाइस प्रेसिडेंट के भी क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, सपोज करें आप लोग कि इस क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा, जैसे कि हु एडमिनिस्टर ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, यहाँ पर प्रेसिडेंट आ गया, सपोज प्रेसिडेंट की जगह इरेज करके यहाँ पे सीधे क्या कर दिया जाए, वाइस प्रेसिडेंट कर दिया जाए। बच्चों क्या कर दिया जाए यहाँ पर, सीधे सीधे क्या कर दिया जाए, यहाँ पर सीधे वाइस प्रेसिडेंट कर दिया जाए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्या कर दिया गया, हमने वाइस प्रेसिडेंट कर दिया बस। अब क्या होगा, क्वेश्चन हमारा बदल गया प्रेसिडेंट से चेंज होकर। ठीक है, तो अब क्या करना है कि वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, मैंने आपको बता रखा है कि प्रेसिडेंट दिलाते हैं। अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट हो इन केस, तब क्या कौन दिलाएगा ओथ उनको, तो दैट इज जो भी पर्सन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर दिलाएगा उन्हें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, मैंने बस प्रेसिडेंट को हटा के वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर कर दिया। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आ गई ना कि ओथ कौन दिलाता है, तो दैट इज वाइस प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाते हैं, और प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है, तो दैट इज सीजीआई दिलाते हैं। ये पॉइंट क्लियर होगा, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। आप जब पढ़ा करें तो अपने माइंड में क्वेश्चन भी फ्रेम कर लिया करें, तो बेटर रहेगा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का ऑफिस का टर्म क्या होता है, तो हम यहीं पे क्या कर देंगे, सीधे सीधे वाइस प्रेसिडेंट कर देंगे। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक बच्चों, वाइस प्रेसिडेंट हमने कर दिया यहीं पे। ठीक, तो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस का टर्म भी मैंने आप लोगों को बताया कि 5 ईयर का होता है। ठीक है, तो वही सेम टू सेम हो गया, बस हमने वाइस ही तो कर दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया क्वेश्चन को, जरा सा ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन को, बस आंसर बदल गया हमारा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि अब वेरी शॉर्ट में आ जाइए, एमसीक्यू में आ तो सीधे 5 ईयर टिक कर देना। ठीक है, जहाँ पर भी 5 ईयर दिखे। लेकिन इन केस क्या है कि अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाए तो क्या है कि आप एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा सा कि जब तक कि वो अपने ऑफिस में जिस डेट को ज्वाइन करते हैं उससे टिल द 5 ईयर जब तक कंप्लीट नहीं होते तब तक वो अटेंड करते रहते हैं, और फिर जब तक उनका सक्सेसर दूसरा है कि मतलब इलेक्शन नहीं हो जाते और उनका सक्सेसर अज्यूम नहीं कर लेता है चार्जेस नए वाइस प्रेसिडेंट के, तब तक वो वाइस प्रेसिडेंट बन के रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा अगर 3 मार्कर में या 2 मार्कर क्वेश्चन में आया तो। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं सो। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, बस थोड़ा सा चेंज ही किया है क्वेश्चंस में। तो एक ही क्वेश्चन का क्या है कि हमने वाइस प्रेसिडेंट कर दिया तो कई सारे क्वेश्चंस बन गए। ठीक, आपके एग्जाम में भी इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे, बस और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसमें क्या करें। ठीक है, तो कभी भी जब आप वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को पढ़े तो बच्चे क्या करेंगे, आप साथ में पढ़ने की कोशिश करें उनकी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, प्रेसिडेंट की जगह पे सीधे वाइस प्रेसिडेंट कर देंगे। ठीक है बच्चों, क्या कर देंगे हम लोग, सीधे सीधे वाइस प्रेसिडेंट कर देंगे। ठीक, तो वाइस प्रेसिडेंट हमने कर दिया। अब ये भी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई कि वाइस प्रेसिडेंट का मतलब क्या है कि किस ग्राउंड में रिमूव कर सकते हैं। प्रेसिडेंट क्या कहता है, फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरीके से क्या है कि हमारा वाइस प्रेसिडेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी केस सेम है। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया हो उन्होंने। ठीक, तो उस ग्राउंड पे भी उनको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली मतलब पार्लियामेंट ही कर दी है हमारी मूव। ठीक है ना, ये चीज़ आपको समझ में आ गई बच्चों। ठीक, जरा सा क्वेश्चन में बस वाइस लिख दिया, बाकी क्वेश्चन वही रहेगा सेम टू सेम जो पूछ रहा है, बस हमें थोड़ा सा आंसर डिफरेंट लिखना होता है। ठीक, अब इसमें क्या है, व्हाट डू वी कॉल द ऑफिस ऑफ प्रोसेस बाय विच अ प्रेसिडेंट मे बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस, तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कौन से प्रोसेस से हम क्या करते थे कि प्रेसिडेंट को रिमूव करते थे, तो उस प्रोसेस का नाम क्या था, तो इम्पीचमेंट था। ठीक है, अब क्या है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर रहे हैं तो उनके मतलब प्रोसेस का क्या नाम है, तो रेजोल्यूशन। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा बच्चों, रेजोल्यूशन जो कि राज्यसभा में पास होना चाहिए और लोकसभा को भी उस रेजोल्यूशन में एग्री होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग भूलिएगा नहीं, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अगर इम्पीचमेंट ही लिख के आ जाओ तो इम्पीचमेंट मत टिक करिएगा। ठीक है, इम्पीचमेंट
इम्पीचमेंट का प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है, लेकिन रेजोल्यूशन का काफ़ी ईजी होता है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आई होप कोई भी इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन में डाउट लग रहा है या कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल दीजिएगा, मैं उसको आंसर करूँगी अपने डाउट सेशन में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।